किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए एक स्टूडेंट की अपनी एक जर्नी होती है। देश की सबसे टफेस्ट एग्जाम यूपीएससी को क्रैक करने वाले हमारे साथ आज उपलब्ध हैं एक स्टूडेंट। हम उनसे सारी चर्चाएं करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनकी क्या यात्रा रही। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। जी धन्यवाद। आप ये बताइए कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से थी और कैसे आपने अध्ययन शुरू किया, फिर आपने कॉलेज में कैसे पढ़ाई की, फिर कैसे आपने कंपटीशन की तैयारी की। जी जी, मैंने अपने प्रारंभिक जो स्टडी थी वो दयानंद आर्य उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से स्टार्ट की। उसके बाद मैं एक्सेलेंस स्कूल में 9th से मैंने एडमिशन लिया और 12th तक मैं वहीं पढ़ा। इसके बाद मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया और 2022 में मैंने अपनी यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट 2022 से आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन की। स्टार्ट जी की। कुछ कोचिंग या फिर सेल्फ स्टडी कैसे शुरुआत की। जी, मोस्टली सेल्फ स्टडी ही रहा है। दोस्तों का जो ग्रुप था उसके साथ डिस्कशन करके जो भी हमारा प्लान बनता था उसको हम आने वाले मंथ में एग्जीक्यूट करने का ट्राई करते थे और उसी के बेसिस पे आगे चलते थे। अच्छा। जी सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि जब आप तैयारी कर रहे होते हैं तो उस समय टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। कैसे आप अपना टाइम मैनेजमेंट करते थे, कैसे अपनी पर्सनल चीजों को मैनेज करते थे। कई बार उतार चढ़ाव आता है, लाइक लगता है कि यार अब छोड़ दें, सेल्फ मोटिवेट रहना। कैसे आप अपने आप को प्रिपेयर रखते थे। जी, मेरा एक ही मोटो था कि प्रिपरेशन तो चलती रहती है, बट जो अपने दोस्त हैं, अपने चाहने वाले हैं, वो दूर ना जाएँ। प्रिपरेशन तो चलती रहती है, आज नहीं तो कल सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैंने दोनों को ही इक्वल समय दिया और जहाँ ज़रूरत रही वहाँ मैं फैमिली में भी इन्वॉल्व रहा और जहाँ मैं मुझे स्टडी की ज़रूरत थी मैं उस पे भी रहा। अच्छा, एक मोमेंटम होता है। क्या आपको खुद से लगा कि मुझे अब यूपीएससी की तैयारी करनी है, या फिर सेल्फ लगा कि किसी ने मोटिवेट किया कि अब मैं यूपीएससी की तरफ जाऊं। तो वो मोमेंट जब आपको लगा कि मैं यूपीएससी की तैयारी करूं, उसके बारे में थोड़ा बताएं। जी, बचपन से ही मेरा रुझान था कि मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करूँ। बट 10th में मैं डिस्ट्रिक्ट में सेकंड रैंक आई थी मेरी। तो उसके बाद जो हमारे प्रिंसिपल थे वो हमको कलेक्टर कार्यालय में विज़िट करने ले गए थे और कलेक्टर जी से बातचीत करने के बाद मुझे ये आभास हुआ और मुझे एक मोटिवेशन मिली यूपीएससी को परस्यू करने की। अच्छा, अब जब आपने यूपीएससी की तैयारी शुरू की, फिर उसके बाद कोचिंग की तरफ रुझान जाना, या खुद से ये डिसीजन लेना कि खुद से पढ़ाई करें, कितना टाइम पढ़ाई में दें, कितना रिवाइज करें, इसका कैलकुलेशन आप कैसे करते थे। जी, इसके लिए मैं फिर से कहना चाहूँगा मेरा जो फ्रेंड सर्कल था वो इसके लिए सबसे बड़ा ज़िम्मेदार है। और रही बात कोचिंग की तो शुरू से ही कोचिंग ना करने का मैंने फ़ैसला किया था और मैं हमेशा ये चाहता था कि जो हमारे फ्रेंड्स हैं, हम एक-दूसरे से डिस्कशन करके जो भी उस पे कंक्रीट प्लान बने, उस पे आगे काम किया जाए। जी। मतलब ग्रुप डिस्कशन को आप फॉलो जी, करते थे। जी। सबसे ज्यादा ग्रुप डिस्कशन ही जी, चलता था। सबसे ज़्यादा ग्रुप ग्रुप डिस्कशन चलता था और जो इंटरव्यू है उसके टाइम पे जिसने मेरी सबसे ज़्यादा हेल्प की मेरे दोस्त आलोक पांडे जी हैं, जो यहाँ मौजूद हैं। हम्म। तो उनके साथ मेरा मॉक सेशन रहता था। डेली हम लोग 1 घंटे का मॉक लेते थे, जो कि इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए मुझे तैयार करता था। जी। मॉक सेशन आप अपने फ्रेंड के साथ ही करते थे, यानी आपका फ्रेंड सर्कल भी इसी ओर काम कर रहा था। जी, जी, तब बिल्कुल। उनकी भी तैयारियां चल रही थी। जी, बिल्कुल, सभी सेम लक्ष्य को ही परस्यू कर रहे हैं और जो हमारा माइंडसेट है वो भी सेम है। इस वजह से जो हम लोग में ट्यूनिंग है वो भी काफ़ी अच्छी बन पाती है और एक-दूसरे के साथ हम कोऑर्डिनेट करके काम करते ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जब तैयारी तो हो रही होती है, हैं। जी। लेकिन तैयारी के ड्यूरेशन में एक ऐसा भी पल आता है कि जब लगता है कि हमको ये लगता है कि हम अति महत्वाकांक्षी हैं, हमारी फर्स्ट रैंक लग जाए, या हमको ऐसा लगता है कि भाई अब तो ऐसी भी चीजें चल रही हैं कि ज्यादा टाइम ड्यूरेशन लग रहा है, कहीं हम दूसरी ओर मूव ऑन कर जाएं। कई बार बच्चे ऐसा भी सोचते हैं कि यार अब हम कुछ प्लान बी एग्जीक्यूट कर लें, कि जी। प्लान बी पे जाएं, एक ऐसा प्लान बी बनाए जिससे हमारा ऑप्शन भी बना रहे। तो आपको कभी लगा कि मैं भी एक ऐसा बैलेंसिंग के तौर पे प्लान बी लेकर चलूं कि मान लीजिए कभी एग्जाम क्रैक नहीं होता है, तो वो मेरे लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, आगे परस्यू करने के लिए ठीक रहेगा। जी, शुरू से ही मैंने हमेशा जो यूपीएससी है उसको इम्पोर्टेंस दी। बट 1-2 अटेम्प्ट देने के बाद जब मुझे समझ में आया कि प्लान बी होना ज़रूरी है, तो उसके बाद मैंने काफ़ी अपने जो डायमेंशन है उसको खोले और मैं मल्टीपल स्टेट पीएससी और अदर एग्ज़ाम्स में भी मैंने बैठा हूँ। अच्छा, जी। तो मतलब अदर एग्जाम भी उधर आप जी, देते रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब इकोनॉमिकली आपको स्ट्रांग रहना था, मतलब कि अगर
कई बार फाइनेंशियली सिचुएशन ऐसी नहीं बन पाती, तो कई लोग, कुछ बच्चे जॉब भी करने लगते हैं। जी, तो कभी आपको भी ऐसा महसूस हुआ कि मेरी फाइनेंशियली सिचुएशन स्ट्रांग है, मैं कुछ और भी साथ में देखूं? जी, क्योंकि वो भी कभी ना कभी एक बहुत बड़ा बैरियर बन जाता है। जी। जी, अगर फाइनेंशियल सिचुएशन की बात करें तो जो एक स्टूडेंट को प्रिपरेशन करने के लिए बेसिक नीड है, वो मेरे पेरेंट्स मुझको हमेशा प्रोवाइड किए और मैं घर पे ही रह के प्रिपरेशन करता था, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा मेरा खर्चा भी नहीं था, जो कि ईज़िली सस्टेन हो गया। हम्म। जी, क्योंकि आपकी यूपीएससी में 207 रैंक लगी है, जी, और ये कहीं ना कहीं इंडिया कहीं विश्व का टफेस्ट एग्जाम माना जाता है, कि जी, ये सबसे भारी भरकम एग्जाम होता है। जी, एक भारी लेंदी कोर्स होता है, जी, सारी चीजों को तैयार करना पड़ता है, सारी चीजों में फोकस बनाना पड़ता है। जी। तो फोकस के लिए क्या कुछ सेशन करते थे, या फिर अपने आप ही फोकस बना रहता था? जी, मेडिटेशन तो मैं नहीं करता था, बट मैं शाम को 1 घंटा वॉक के लिए या रनिंग के लिए डेली जाता था, जिससे मेरी जो फिज़िकल हेल्थ है, वो अच्छी रहती थी और उसकी वजह से मुझे कॉन्संट्रेट करने में काफ़ी हेल्प होती अच्छा, थी। जी, 1 घंटे का डेली वॉक आपके रूटीन में था। यस। या फिर एक चीज और होता है, कभी कभी आदमी प्रेशर में आ जाता है, इतने घंटे पढ़ना ही है क्या, ये आप मतलब डेली इतने घंटा घंटे डेली स्टडी करनी है, क्या आपके मन में ये भी था कि नहीं, मैं इतने घंटे तो पढ़ूंगा ही, इतने घंटे से उठूंगा नहीं? जी, शुरू-शुरू में जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, तो मेरा भी लक्ष्य था कि मैं इतने घंटे पढ़ूँगा, इतना मैं सिलेबस कवर कर लूँगा। बट बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जो घंटे का प्रेशर है, वो बाद में हमारी स्टडीज़ को ही अफ़ेक्ट करता है और वो नेगेटिवली ही जाता है बाद में। तो मैं बाद में फिर मैंने घंटे कैलकुलेट करना छोड़ दिया। जितना मेरा एक दिन में हो पाता था पढ़ाई, मैं करता था। नहीं मन किया, सो गया। मूवी देखने का मन किया, मूवी देख लिया। अगर मन किया है, तभी मैं पढ़ता था। मतलब कभी ये नहीं था कि 4 घंटे 5 घंटे बैठकर पढ़ना ही है जी, जी, डेली? कोई ऐसा नहीं था कि कोई-कोई दिन ऐसा होता था, मेरा तो ऐसा रूटीन रहता था कि मैं 6 दिन पढ़ता था, संडे को पूरा ब्रेक रहता था। हम्म। संडे को दोस्त आ गए, उनके साथ घूमने चला गया या कोई मूवी देखने का मन के कर गया, मूवी देख लिया और अगले हफ्ता फिर वही 6 दिन पढ़ा, संडे को फिर से ब्रेक। तो इससे क्या होता है कि जो एनर्जी होती है हमारी, तो वो लूज़ नहीं होती है और दोबारा नेक्स्ट वीक में उसको हम कैरी कर सकते हैं। दिल्ली का एक मुखर्जी नगर है जो जी, यूपीएससी के लिए फेमस है। जी। क्या आपको लगता है कि रीवा जैसे छोटे शहर में एक ऐसा एटमॉस्फेयर है कि यहाँ से भी यूपीएससी क्रैक किया जाता है? हालांकि आप एक मिसाल बन चुके हैं, क्योंकि आपने यूपीएससी क्रैक करके रीवा से दिखा दिया। जी। तो क्या आपको लगता है कि छोटे शहर से भी क्रैक किया जा सकता है? अगर क्रैक करना है तो सबसे ज्यादा क्या ध्यान देने वाली बात होगी? जी, मेरे विचार से जो डिजिटल रिवॉल्यूशन हुआ है, उसके बाद से सभी कंटेंट ऑनलाइन अवेलेबल हैं और हर तरह के टीचर्स की गाइडेंस भी ऑनलाइन अवेलेबल है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बहुत ज़्यादा नीड है कि आप सिर्फ़ मुखर्जी नगर ही जाएँगे तभी आप यूपीएससी क्रैक कर पाएँगे, आप घर से भी कर सकते हैं। और इसके लिए अगर मैं किसी एक चीज़ को सबसे बड़ा अगर रोल देना चाहूँ, तो जो अभी एआई का डेवलपमेंट हुआ है, एआई के थ्रू हम कोई भी जो कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है उसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं और उसको काफ़ी आसानी से अपने मेमोरी में भी डाल सकते हैं। लेकिन ये भी माना जाता है कि एआई मिस इन्फॉर्मेशन भी देता है, उसके बारे में आपका क्या विचार है? तो अगर कोई यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको इतना इंटेलेक्चुअली अवेयर होना पड़ेगा कि वो मिस इन्फॉर्मेशन और जो राइट इन्फॉर्मेशन उसको फ़िल्टर आउट कर सके। अंतिम सवाल मेरा आपसे यही रहेगा जी, कि आगे अब आपने क्या सोचा है कि मैं यूपीएससी मैंने क्रैक कर लिया है, जी। कितना समाज हित के लिए काम करना है, कितना आपको पर्सनल चीजों को आगे लेकर जाना है, और क्या कुछ आप आगे अपने जॉब से और भी अपने फ्यूचर में प्लान बनाना चाह रहे हैं, या फिर इसके बाद अभी आप चूंकि 207 रैंक लगी, क्या फिर से देंगे एग्जाम? जी। जी, डेफ़िनेटली अभी दोबारा देने का विचार तो अभी मैंने सोचा नहीं है, उस पे सोचेंगे। और रही बात सोशल सर्विस की तो मेरी पहली प्रायोरिटी सोशल सर्विस ही रहेगी एंड पर्सनल जो माइलस्टोन है और जो पर्सनल वो है उसको मैं सेकंड प्रायोरिटी देना हमेशा पसंद करूँगा। सबसे पहली बात तो ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जी, क्या आपको लगता है, एक चीज़ और मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, क्या आपको ये भी लगता है कि यदि कुछ और स्टूडेंट्स आएँ, क्योंकि और भी टफ होता जा रहा है जी, एग्ज़ाम, जी। कुछ स्टूडेंट्स और आएँ, इस पे और इन्वॉल्व हों, और कुछ लोग ऐसा डिटरमाइन होके काम करते हैं कि नहीं बस यही है। तो क्या आपको लगता है कि इस प्रकार से भी सोच धारणा बनाए रखना चाहिए? जी, मेरा इसमें मानना थोड़ा अलग है। मैं ऐसा मानता हूँ कि हमको हमेशा अपने डायमेंशन खोल के रखने चाहिए। ऑप्शन हमेशा सर्च करते रहना चाहिए, किसी एक पे टिक के नहीं रहना चाहिए कि अगर मैं करूँगा तो यूपीएससी ही करूँगा और अदर चीज़ें भी देखती रहनी चाहिए क्योंकि डेस्टिनी का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी एग्ज़ामिनेशन को क्रैक करने में।
तो अगर आप मल्टीपल ऑप्शन देखते रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपका जरूर लक साथ देगा और आप सफल हो जाएंगे। तो इस तरीके से इन्होंने अपनी जर्नी को स्वरूप दिया और यूपीएससी जैसे टफेस्ट एग्जाम को क्रैक किया। सबसे बड़ी बात यह होती है कि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे इंक्रीज रखें और किस तरीके से एक एग्जाम को आगे लेकर जाए और क्रैक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।